मुता निकाह यानी टेम्पोररी शादी के ऊपर। इस टॉपिक पे 3 पार्ट्स होंगे। 1 मुता निकाह क्या है, 2 इस्लाम में निकाह का मकसद, 3 मुता निकाह रफीदीस यानी शिया के मुताबिक। और अब वीडियो शुरू करने से पहला पार्ट है मुता क्या है। मुता निकाह यानी टेम्पोररी शादी, जिसमें एक मर्द और औरत कुछ लिमिटेड टाइम के लिए 1 दिन या 1 हफ्ते के लिए टेम्पोररी शादी करते हैं। उसके बदले में कुछ पैसे या कोई चीज औरत को दिया जाता है। शादी परमानेंट होती है, मुता टेम्पोररी शादी है। इसे इस्लाम की शुरुआती दौर पे अलाउड किया गया, फिर इसे वापस ले लिया गया और ये कयामत के दिन तक हराम कर दिया गया। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के साथ मुता निकाह करने से और पालतू गधों का गोश्त खाने से मना किया, यानी हराम कर दिया है। अल रबी इब्न सबरा अल जुहानी से रिवायत है कि उनके वालिद ने उन्हें कहा कि जब वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों, मैं पहले आपको मुता निकाह करने की इजाजत देता था, लेकिन अल्लाह ने अब उसको कयामत के दिन तक हराम कर दिया है। तो जो किसी ने मुता निकाह करके बीवियां ली है उन्हें छोड़ दे, और जो पैसे या कोई चीज अगर उनको दिया है तो उनसे कुछ भी ना ले। तो अब आते हैं टॉपिक के दूसरी पार्ट में, जो है इस्लाम में शादी का मकसद। अल्लाह ने अपने निशानियों में से एक ऐसा निशान बनाया है जिस पर हमें सोचने और गौर करने को कहते हैं। उसने मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत और हमदर्दी को पैदा किया है। उसने हमें अपने वारिसों यानी बच्चों को पैदा करने के लिए एनकरेज किया है और हुक्म दिया है कि औरत इद्दा या मुद्दत के इंतजार करेगी और वारिसत हासिल कर सकती है। ये सब मुता जैसे हराम शादी में मौजूद नहीं होता। रफीदीस यानी शिया के मुताबिक मुता निकाह जायज है और हराम नहीं है। हालांकि जो औरत मुता की है वो औरत ना किसी की बीवी है और ना किसी की कनीज। पर अल्लाह सूरा मोमिनीन आयत 5 से 7 तक फरमाते हैं कि जो लोग अपनी हया यानी प्राइवेट पार्ट्स की हिफाजत करते हैं सिवाय अपने बीवियों से या दासियों से यानी राइट हैंड पोजेस से जो उनके पास है, वो भी गुनाह है। अब बात करते हैं हमारी इस टॉपिक की आखिरी पार्ट पे, जो है रफीदीस यानी शिया के मुताबिक मुता निकाह। शिया अपनी बातों को साबित करने के लिए गलत सबूत पेश करते हैं जिसमें मुता निकाह हराम नहीं माना जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर ये लोग कुरान की सूरा निसा आयत 24 पेश करते हैं, जिसमें अल्लाह फरमाते हैं, जिनके साथ तुमने जमा की यानी फिजिकल संबंध बनाई है उन्हें उसकी महर उसकी तरह देनी चाहिए जैसे डिसाइड किया गया। शिया कहते हैं कि ये आयत इशारा करता है कि मुता निकाह जायज है। इनका कहना है कि इस आयत में उनका महर ये शब्द सबूत देता है कि जो लाइन है जिनके साथ तुमने फिजिकल संबंध बनाई है उसे महर दो, ये मुता है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये अल्लाह उन औरतों के बारे में कह रहे हैं जो औरत आदमियों के लिए हराम है, और फिर कहते हैं कैसे औरत जायज है, और हुक्म देते हैं कि जायज औरत से शादी करने के लिए उसे महर दिया जाए। यहाँ महर को अजर यानी ड्यूस या वेजेस के रूप में दर्शाया गया, लेकिन ये पैसा वो नहीं है जिसमें एक औरत को मुता के लिए पैसा दिया जाता है। इस अजर को अल्लाह ने किताब में भी बताया है, जिसमें अल्लाह सूरा अज़ाब आयत 50 में फरमाते हैं, ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियां जिनको तुमने महर दिया है उन्हें हलाल कर दिया। तो ये साबित हो जाता है कि इस आयत जो शिया पेश करते हैं इनमें कोई सबूत नहीं है जो मुता निकाह को जायज या हलाल बताते हैं। हाँ, एक समय में मुता को अलाउ किया गया, पर उससे फिर से ले लिया गया और कयामत के दिन तक हराम कर दिया गया। कुछ हदीसों में सहाबा मुता को अलाउ करते हैं, खासकर इब्ने अब्बास जिन्होंने कहा कि मुता जायज है, वो उन लोगों में से है जिन्होंने ये हुक्म नहीं सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुता को हराम कर दिया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने सुना कि इब्ने अब्बास मुता को अलाउ कर रहे हैं, फिर उन्होंने कहा, रुको इब्ने अब्बास, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुता और पालतू गधों को गोश्त खैबर के दिन ही हराम कर दिया। तब इब्ने अब्बास को पता चला कि मुता निकाह हराम है। तो अभी ये पता चलता है कि शिया अपने ख्वाहिशों को फॉलो कर रहे हैं। जो शिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपेनियंस यानी सहाबों को काफिर कहते हैं, फिर उन्हीं सहाबाओं को कुछ बातों को ये लोग हलाल ठहरा देते हैं, जैसे मुता निकाह और बहुत कुछ। बाकी अल्लाह हम सबको हिदायत दे और अल्लाह सबसे बेहतर जानता है। ये हमारा पहला वीडियो है और हम आपकी राय की कदर करते हैं। अगर आपने कोई गलतियां नोटिस की तो प्लीज कमेंट में हमें शेयर करें, और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके हमारा साथ दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन।